जिस क्षण मनुष्य के भीतर यह जिज्ञासा जागती है कि मैं कौन हूं, उसी क्षण से उसका सच्चा जीवन आरंभ होता है। यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हम महान संतों, गुरुओं और अवतारों के चरणों में पहुंचते हैं। इन्हीं दिव्य आत्माओं में एक थे श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने समस्त संसार को यह बताया कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, और वह अनुभव नाम जाप के माध्यम से संभव है। नाम जाप मात्र शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। यह तो अंतर्यामी से मिलन की प्रक्रिया है। जब कोई साधक श्रद्धा और एकाग्रता से किसी दिव्य नाम का जाप करता है, तो वह नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, वह कंपन बन जाता है, वह शक्ति बन जाता है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है, जो साधक की चेतना को शुद्ध करता है, उसके कर्मों को जलाता है और उसे प्रभु के निकट लाकर खड़ा करता है। परमहंस योगानंद जी ने स्वयं कहा था, नाम में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। जब हम नाम जाप करते हैं, तब हमारी आत्मा उस दिव्य स्रोत से जुड़ती है जिससे वह निकली है। योगानंद जी के अनुसार 5 ऐसे नाम, 5 ऐसे मंत्र हैं जिनका निरंतर जाप करने से साधक का जीवन भाग्य और चेतना पूर्ण रूप से बदल सकती है। पहला नाम है AUM। यह ब्रह्मांड का मूल मंत्र है। यही नाद है, यही प्रथम ध्वनि है, यही वह कंपन है जिससे यह समस्त सृष्टि उपजी है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि AUM का जाप करने से आत्मा अपने दिव्य स्रोत की ओर लौटती है। जब कोई साधक पूर्ण श्रद्धा से AUM का जाप करता है, तो वह अपने भीतर कंपन अनुभव करता है। वह कंपन धीरे धीरे उसकी रीढ़ से होकर पूरे मस्तिष्क को दिव्य प्रकाश से भर देता है। यह वह अनुभव है जिसे योगी ध्यान में पाते हैं, जब उनका मन स्थिर होता है और आत्मा AUM के साथ लयबद्ध हो जाती है। दूसरा नाम है हरे राम हरे कृष्ण। योगानंद जी ने भगवद गीता को अपने ध्यान का केंद्र माना, और उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का नाम केवल भक्ति भाव से नहीं, ध्यान और समाधि की ओर ले जाने वाला मंत्र है। जब कोई साधक हृदय से हरे राम हरे कृष्ण का जाप करता है, तो उसका हृदय पिघलने लगता है। उसमें प्रेम की ऐसी गहराई उत्पन्न होती है जो संसार के किसी भी दुख को भुला देती है। यह मंत्र चित्त को निर्मल करता है और उसे ईश्वर के चरणों की ओर मोड़ता है। योगानंद जी ने इसे प्रेम की सीढ़ी कहा है, एक ऐसा मार्ग जो बिना किसी कठिन तपस्या के भी आत्मा को ईश्वर की गोद में पहुंचा सकता है। तीसरा नाम है जय गुरु। यह 2 शब्द नहीं, एक पूर्ण आत्मसमर्पण है। जय का अर्थ है विजय, और गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जब कोई साधक जय गुरु का जाप करता है, तो वह अपनी आत्मा को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, और यही समर्पण उसकी साधना को सफल बनाता है। योगानंद जी स्वयं कहा करते थे, गुरु की कृपा ही ईश्वर की कृपा है। जय गुरु का जाप करने से साधक के भीतर विनम्रता आती है, उसका अहंकार जलता है, और वह उस दिव्यता को स्वीकार करता है जो उसकी आत्मा का मूल है। यह मंत्र साधक को गुरु कृपा के माध्यम से ऐसे अनुभवों में प्रवेश कराता है जो शब्दातीत होते हैं। चौथा मंत्र है सोहम। यह मंत्र आत्मा की पहचान का दर्पण है। मैं वही हूं, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। जब साधक सोहम का जाप करता है, तो वह केवल यह नहीं दोहराता कि वह ईश्वर से भिन्न नहीं है, बल्कि वह इस अनुभूति में जीने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सोहम वह मंत्र है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह केवल ध्यान का माध्यम नहीं, यह एक दिव्य स्मृति है जो साधक को हर पल याद दिलाती है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह शुद्ध चेतना है, अमर आत्मा है, साक्षात ईश्वर का अंश है। और 5वां मंत्र जो योगानंद जी के अनुसार सबसे अधिक शक्तिशाली है, वह है ईश्वर। हां, केवल ईश्वर शब्द का जाप। यह नाम किसी विशेष भाषा या परंपरा का नहीं, यह नाम स्वयं परम सत्ता का है। जब कोई साधक केवल ईश्वर शब्द का जाप करता है, तो वह किसी स्वरूप, किसी मूर्ति, किसी नियम में नहीं बंधता। वह केवल उस दिव्यता को पुकारता है जो सर्वत्र है, जो उसके भीतर है, जो चेतन और अचेतन सब कुछ है। ईश्वर का नाम इतना सरल है कि कोई भी ले सकता है, और इतनी शक्ति से भरपूर है कि यह हर अशांति को शांत कर सकता है। यह नाम हमें हमारे भीतर की उस जगह पर ले जाता है जहां कोई द्वंद्व नहीं होता, केवल शांति होती है। योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को नाम से पुकारो और वह दौड़ा चला आएगा। इन 5 नामों का जाप, AUM, हरे राम हरे कृष्ण, जय गुरु, सोहम और ईश्वर, साधक के जीवन की दिशा बदल सकते हैं।
ये केवल नाम नहीं, ये चेतना की कुंजी है, ये आत्मा की यात्रा के नक्शे हैं। ये उस द्वार की चाबी हैं जो हमें अज्ञान से ज्ञान, पीड़ा से शांति और मृत्यु से अमृता की ओर ले जाती है। जब हम नाम जाप की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि ये मंत्र केवल उच्चारण मात्र नहीं है, बल्कि ये आत्मा के भीतर की दबी हुई दिव्यता को जागृत करने के माध्यम है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि नाम जाप से बड़ा कोई तप नहीं और ईश्वर की याद से बढ़कर कोई साधना नहीं। जब कोई साधक निरंतर इन नामों का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करने लगती है। वह न केवल अपने जीवन की परिस्थितियों को सकारात्मक रूप में देखता है, बल्कि वह अपने जीवन की दिशा भी बदल देता है। जाप के माध्यम से हम स्वयं को एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जहां हम अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। ये 5 नाम किसी धर्म या पंथ से सीमित नहीं है, बल्कि ये सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब कोई बच्चा पहली बार मां कहता है तो वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, वह उस शब्द के माध्यम से एक संपूर्ण भावना, एक संपूर्ण जुड़ाव, एक सुरक्षा की अनुभूति प्रकट करता है। ऐसे ही जब कोई साधक ईश्वर नाम का जाप करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं निकालता, वह उस प्रेम, उस श्रद्धा, उस पुकार को बाहर निकालता है जो उसकी आत्मा की गहराइयों से आती है। योगानंद जी ने इस जाप को आत्मा की मां के प्रति पुकार कहा है। नाम जाप की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। खेत में काम करता हुआ किसान, रसोई में व्यस्त गृहिणी, कार्यालय में बैठा कर्मचारी या फिर एकांत में ध्यान करता हुआ योगी। और यह नाम हमारी चेतना के साथ वही कार्य करते हैं जो सूर्य एक बीज के साथ करता है। उसे पोषित करता है, विकसित करता है और अंततः उसे वृक्ष बना देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति परम आनंद की खोज में है, तो उसे केवल एक कार्य करना है, इन 5 नामों का नियमित और भावपूर्ण जाप। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जब कोई साधक AUM का जाप करता है तो वह अपने भीतर उस नाद को सुनने लगता है जो ब्रह्मांड की ध्वनि है, एक कंपन, एक धारा जो उसे ईश्वर के साथ जोड़ती है। जब कोई हरे राम हरे कृष्ण का जाप करता है तो उसका हृदय प्रेम, भक्ति और करुणा से भर उठता है। यह भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। जब कोई जय गुरु का जाप करता है तो वह अपने जीवन की सारी बागडोर गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, और जब पूर्ण समर्पण होता है तभी दिव्य अनुभव का आरंभ होता है। जब कोई सोहम का जाप करता है तो वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानने लगता है। वह जानता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है। और अंत में जब कोई केवल ईश्वर नाम का जाप करता है तो वह उस सर्वव्यापक शक्ति को बुलाता है जो सब में है, सबके भीतर है और सब कुछ है। नाम जाप एक ऐसी साधना है जो ना तो उम्र देखती है, ना भाषा, ना जाति, ना पंथ। यह केवल श्रद्धा और विश्वास देखती है। यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी पुकार सच्ची है तो यह नाम आपको परमात्मा से अवश्य मिलवाएंगे। योगानंद जी ने कहा था कि यदि तुम पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लो तो तुम स्वयं को मृत्यु से परे, समय से परे और स्थान से परे पाएंगे। इन 5 नामों का जाप करने से साधक की दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को एक नई दृष्टि से देखता है। जहां पहले उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब वहीं उसे समाधान दिखने लगते हैं। जहां पहले अंधकार था, अब वहीं प्रकाश दिखने लगता है। नाम जाप हमारे भीतर उस ऊर्जा को जागृत करता है जो हमें नकारात्मकता से बाहर निकालती है और सकारात्मकता की ओर धकेलती है। यह साधना हमें भीतर से मजबूत बनाती है, इतनी मजबूत कि हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना संतुलन और शांति के साथ कर सकें। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि जैसे एक पहिए की धुरी पर पूरी गाड़ी घूमती है, वैसे ही नाम जाप जीवन की धुरी है। जो इस पर टिक गया वह जीवन के सारे झटकों को झेल सकता है। आज जब संसार में तनाव, भय, अनिश्चितता और असंतोष बढ़ता जा रहा है, तब नाम जाप ही वह औषधि है जो हमें भीतर से स्वस्थ और संतुलित बनाती है। जब आप इन 5 नामों का जाप करते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं दोहराते, आप अपने जीवन की दिशा बदलते हैं। यह जाप आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और धीरे धीरे आप वह अनुभव करने लगते हैं जिसे संत और महापुरुष दिव्य साक्षात्कार कहते हैं। यह अनुभव शब्दों में नहीं समाता। यह एक शांति है, एक प्रसन्नता है, एक प्रेम है जो बिना किसी कारण के भीतर से उमड़ता है। जब हम लगातार नाम जाप करते हैं तो यह केवल साधना नहीं रह जाती, यह जीवन जीने की एक शैली बन जाती है। हमारे श्वासों में वह नाम समा जाता है,
हमारे हृदय की धड़कनों में वह ध्वनि गूंजने लगती है और फिर वह क्षण आता है जब हम केवल नाम नहीं लेते, हम स्वयं नाम बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम अपने भीतर उस नाम की ध्वनि को बिना बोले सुनने लगो, उस दिन समझना कि साधना साकार होने लगी है। यह साधना पहले श्रवण से शुरू होती है, फिर मन में जाती है और अंत में आत्मा में समाहित हो जाती है। साधक जब AUM का जाप करता है तो वह अपने भीतर एक दिव्य गूंज अनुभव करता है। यह वही नाद है जिसे नाद ब्रह्म कहा जाता है, जिसे सुनने के लिए साधक वर्षों तक ध्यान करता है। यह नाद केवल ध्वनि नहीं, यह एक जीवित चेतना है जो साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर पर शुद्ध करती है। हरे राम हरे कृष्ण जाप में भक्ति की रसधारा है। यह मंत्र वह पुल है जो आत्मा को भक्ति और भावनाओं के माध्यम से परमात्मा से जोड़ता है। परमहंस योगानंद जी ने इस मंत्र को अपने ध्यान में अनेक बार दोहराया और कहा कि जो आत्मा प्रेम में डूब गई वह स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन गई। इस मंत्र के माध्यम से साधक का मन कृपालु और नम्र बनता है। वह अपने जीवन में दया, सेवा और विनम्रता का व्यवहार करने लगता है। उसके भीतर करुणा उत्पन्न होती है और वह स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी शांति और प्रेम लाता है। जय गुरु जाप वह मंत्र है जो गुरु के प्रति समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुमने सच्चे मन से एक बार भी गुरु को पुकारा तो वह तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ेगा। गुरु का नाम जाप करना केवल उनके नाम का स्मरण नहीं है, यह उनकी ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करना है। जब हम जय गुरु कहते हैं तब हमारे भीतर वह संकल्प उत्पन्न होता है कि अब जीवन की सारी दिशा गुरु की कृपा के अधीन होगी। यह मंत्र साधक को अहंकार से मुक्त करता है और उसे पूर्ण विनम्रता की ओर ले जाता है। यही विनम्रता उस द्वार को खोलती है जिससे गुरु की ऊर्जा और कृपा जीवन में प्रवेश करती है। सोहम का जाप आत्मज्ञान की सबसे उच्च अवस्था है। मैं वही हूं, यह वाक्य नहीं, यह एक उद्घोषणा है आत्मा की। जब साधक इस मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे वह शरीर, मन और भावनाओं से ऊपर उठने लगता है। वह अनुभव करता है कि वह समय, स्थान और परिस्थिति से परे एक चेतन सत्ता है। यह मंत्र उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां वह स्वयं को केवल दर्शक के रूप में देखता है, न कि कर्ता के रूप में। यही दृष्टि उसे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त करती है और जब वह ईश्वर नाम का जाप करता है तो वह सब कुछ छोड़ देता है। नियम, विधि, पद्धति केवल एक पुकार रह जाती है। ईश्वर नाम वह अंतिम सीढ़ी है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां भक्ति, ज्ञान और कर्म एक सूत्र में बंध जाते हैं। इस नाम का जाप करते समय साधक किसी छवि की कल्पना नहीं करता, वह केवल उस अखंड ऊर्जा को पुकारता है जो सबका मूल है। ईश्वर नाम जाप करते करते साधक उस अवस्था में पहुंचता है जिसे योगानंद जी ने इनर कम्युनियन कहा, आंतरिक संवाद, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। इन 5 नामों का जाप करने से साधक के जीवन में जो परिवर्तन आता है वह केवल बाहरी नहीं होता, वह उसकी आत्मा की गहराई में घटता है। उसका स्वभाव परिवर्तित होता है, उसकी दृष्टि शुद्ध होती है, उसका व्यवहार नम्र होता है और उसकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि उसके संपर्क में आने वाले भी शांति और दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। योगानंद जी ने कहा था, नाम जाप वह अग्नि है जो कर्मों की परतों को जलाकर भस्म कर देती है और आत्मा को पुनः शुद्ध प्रकाशमय बना देती है। ध्यान की अवस्था में जब कोई साधक इन नामों का जाप करता है तो वह धीरे धीरे शरीर की सीमाओं को भूलने लगता है। उसका मन एकाग्र हो जाता है और वह उस परम स्थिति में प्रवेश करता है जिसे समाधि कहा गया है। नाम जाप ही समाधि की सीढ़ी है, वह सरल भी है और अत्यंत शक्तिशाली भी। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि यदि तुम्हें कोई कठिन साधना न करनी हो तब भी केवल नाम जाप से तुम वही फल पा सकते हो जो तपस्वियों को वर्षों की साधना के बाद मिलता है। आज के इस व्यस्त जीवन में जहां समय की कमी है, विचारों का बोझ है और आत्मा की पुकार कहीं खो सी गई है, वहां यह 5 नाम एक आश्रय हैं, एक द्वार हैं उस ईश्वर की ओर जो सदा हमारे भीतर है पर जिसे हमने भूल रखा है। ये 5 नाम न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता को भी बदल देते हैं। नाम जाप कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूति है। यह वह जीवंत अनुभव है जिसे हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों, संतों और साधकों ने अपने जीवन में अनुभव किया है और जिसे परमहंस योगानंद जी ने पश्चिमी जगत में भी प्रकट कर दिया।
उन्होंने यह सिद्ध किया कि चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो या हिमालय की कंधराओं में ध्यान कर रहा हो, यदि वह सच्चे मन से एईएम या ईश्वर का जाप करता है तो वह उसी ब्रह्मानंद को अनुभव कर सकता है जो किसी तपस्वी को वर्षों की साधना के बाद मिलता है। योगानंद जी के अनुसार मंत्र एक बीज की तरह होता है। आप यदि उसे नित्य जाप और श्रद्धा के जल से सींचते हैं तो वह अंततः आत्मज्ञान का वृक्ष बनकर आपके भीतर ही प्रस्फुटित होता है। उन्होंने बताया कि जाप का प्रभाव धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखने लगता है। स्वास्थ्य, मनोदशा, सोचने का तरीका, निर्णय लेने की क्षमता और यहां तक कि संबंधों में भी दिव्यता का संचार होने लगता है। एक साधक ने परमहंस योगानंद जी से पूछा था, गुरुदेव, क्या केवल नाम लेने से जीवन बदल सकता है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम एक बार अग्नि में हाथ डालो और देखो क्या जलता है या नहीं। नाम ईश्वर की अग्नि है। वह भीतर के अज्ञान को जलाकर आत्मा को प्रकाशमय करता है। फर्क इतना है कि यह अग्नि जलाती नहीं, निखारती है। वह यह भी बताते हैं कि जब आप नियमित रूप से जय गुरु का जाप करते हैं तो आपके भीतर अपने गुरु के प्रति समर्पण इतना प्रबल हो जाता है कि आप जीवन की हर परिस्थिति को उनके आदेश की तरह स्वीकार करने लगते हैं। तब विरोध, क्रोध, हताशा समाप्त होने लगती है और साधक सहज भाव से जीवन की लहरों पर बहने लगता है। यही समर्पण उसे मुक्त करता है जीवन की गांठों से, दुखों से, इच्छाओं की गिरहों से। इसी प्रकार जब कोई सोहम का जाप करता है और उसे सच्चे अर्थों में अनुभव होता है कि मैं वही हूं, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब वह जानता है कि यह जीवन केवल एक मंच है, एक नाटक है जिसमें आत्मा केवल एक किरदार निभा रही है। जब नाटक समाप्त होता है तो आत्मा फिर से उस परम सत्ता में विलीन हो जाती है और यह अनुभूति उसे पूर्ण स्वतंत्रता देती है। योगानंद जी का जीवन स्वयं इस नाम जाप की जीवंत गाथा है। उन्होंने स्वयं बताया कि किस प्रकार किशोरावस्था में ही उन्होंने ईश्वर को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था और ईश्वर नाम का जाप करते हुए ही उन्होंने बचपन की वासनाओं, लोभों और मोहों को पार कर लिया था। उन्होंने अनेक बार बताया कि जब वह गहन ध्यान में एयूएम का जाप करते थे तो उनके शरीर का कंपन स्थूल शरीर से परे चला जाता था। वह केवल प्रकाश और ध्वनि का अनुभव करते थे और उन्होंने सिखाया कि यह अनुभव किसी एक व्यक्ति के लिए सीमित नहीं है। हर आत्मा, चाहे वह कहीं भी हो, यदि वह सच्चे मन से नाम जाप करे तो वह इस परम स्थिति को प्राप्त कर सकती है। एक बार एक महिला योगानंद जी से मिलने आई और रोते हुए बोली, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं क्या करूं? योगानंद जी ने शांत भाव से कहा, जाओ, केवल ईश्वर नाम का जाप करो और तब तक करो जब तक तुम्हारा दुख ईश्वर की गोद में समर्पित न हो जाए। कुछ महीने बाद वही महिला आई। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखों में शांति और उसके स्वर में स्थिरता थी। वह बोली, गुरुदेव, अब मैं दुखों से नहीं लड़ती। मैंने उन्हें ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया है। अब केवल नाम बचा है और वही मेरी शक्ति बन गया है। यह नाम जाप कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। यह जीवन को दिव्यता में रंगने का सहज माध्यम है। हरे राम हरे कृष्ण जाप करने वाले साधकों ने अनुभव किया है कि जीवन के कठिन क्षणों में भी जब मन जाप में लगा हो तो दुख गहराते नहीं, हल्के हो जाते हैं। जाप के माध्यम से मन में श्रद्धा का बीज पनपता है और धीरे धीरे वह जीवन के हर क्षेत्र को सुवासित करता है। जब कोई व्यक्ति इन 5 नामों का नित्य जाप करता है तो उसका पूरा जीवन एक तप बन जाता है। वह केवल साधक नहीं रहता, वह स्वयं चलता फिरता मंदिर बन जाता है। उसके स्पर्श में, उसकी मुस्कान में, उसके विचारों में, उसके कर्मों में दिव्यता प्रकट होने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने यह भी कहा कि जाप के साथ यदि श्वास को जोड़ा जाए, जैसे सोहम श्वास के साथ भीतर बाहर लिया जाए, तो मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। यह जाप धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में ले जाता है, जहां साधक केवल शांति नहीं पाता, वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। योगानंद जी ने स्वयं अपने ध्यान साधकों को जाप का अभ्यास सिखाते हुए कहा था, शब्दों में शक्ति है पर भावना में परम शक्ति है। नाम जाप की यह यात्रा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की पुकार, अंतरात्मा का जागरण और उस शाश्वत सत्ता से एक व्यक्तिगत संवाद बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के हर चरण में इस नाम जाप को जीवन की धुरी बनाया और यही शिक्षा अपने हजारों शिष्यों को दी। जब तुम कुछ नहीं कर सको तब नाम लो, कुछ कर चुके हो तब भी नाम लो, जब हंस रहे हो नाम लो, जब रो रहे हो तब और भी गहराई से नाम लो।
नाम वह ब्रिज है जो इस भौतिक संसार और आध्यात्मिक लोक के बीच पुल बनाता है। यह ईश्वर से संपर्क का वह नंबर है जो सदा चालू रहता है, बस हमें पुकारना आना चाहिए। AUM, यह मंत्र जब साधक की रीढ़ से ऊपर चढ़ता है तो वह अपने भीतर शून्य और अनंत दोनों को एक साथ अनुभव करता है। यह वह द्वार खोलता है जिससे आत्मा आत्मा को ही देखने लगती है। वहां न कोई विचार बचता है, न कोई स्वरूप, केवल अनुभव की एक ज्योति शेष रहती है। जब हरे राम हरे कृष्ण मंत्र की गूंज हृदय में होती है तो साधक भावनाओं से ऊपर उठकर प्रेम की उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां न कोई प्रश्न होता है, न कोई अपेक्षा, केवल समर्पण, केवल भक्ति। यह भक्ति उसकी दृष्टि को निर्मल बना देती है और तब वह संसार को भगवान की लीला के रूप में देखता है। दुख और सुख दोनों में उसे केवल कृष्ण का संगीत सुनाई देता है। जय गुरु मंत्र साधक को पूर्ण आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। यह वह अवस्था है जब साधक के जीवन में जो भी घटता है वह उसे अपने गुरु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। वह जीवन के उतार चढ़ाव में अडिग रहता है क्योंकि उसकी आत्मा गुरु की शक्ति में स्थित हो जाती है। योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि गुरु वह नौका है जो साधक को संसार के महासागर से पार कर सकती है, और जय गुरु वह पुकार है जो उस नौका को बुलाती है। सोहम मंत्र के जाप से साधक स्वयं को दृष्टा के रूप में जानता है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, विचार नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा साक्षी है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह अनुभूति केवल आत्मविश्वास नहीं देती, यह आत्मज्ञान देती है, एक ऐसी स्पष्टता जो जीवन की गहराइयों में उतरने की शक्ति देती है। और अंततः ईश्वर नाम जो शब्द नहीं, स्वयं ईश्वर है। जब साधक इस नाम का जाप करता है तो वह किसी विशेष भावना, चित्र, विधि या पहचान में नहीं बंधता। वह उस सत्ता को पुकारता है जो निराकार है पर सर्वत्र है। यह नाम ऐसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में मां को पुकारे और मां दौड़ी चली आए। ईश्वर नाम जाप वह रोशनी है जो जीवन के हर अंधकार को काट सकती है। डर, चिंता, क्रोध, मोह, वासना, द्वेष सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है जब नाम हृदय से निकलता है। योगानंद जी ने कहा, नाम केवल उच्चारण नहीं, यह आत्मा की शुद्ध भाषा है। जब कोई साधक नाम को केवल मुंह से नहीं, आत्मा से दोहराता है तो ब्रह्मांड का हर कण उसकी पुकार का उत्तर देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि नाम जाप कभी बाधा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सरल, गहन और प्रभावशाली अभ्यास है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह केवल 5 मिनट भी पूर्ण श्रद्धा से नाम ले तो उसका पूरा दिन दिव्यता से भर सकता है, और जो हर श्वास में नाम को बसाए वह स्वयं दिव्य बन जाता है। यह 5 नाम AUM, हरे राम हरे कृष्ण, जय गुरु, सोहम और ईश्वर केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, यह 5 दिशाएं हैं उस परम केंद्र की ओर जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इन नामों के जाप से साधक केवल अपना भाग्य नहीं बदलता, वह अपने कर्मों का चक्र बदल देता है। उसका मन शांत होता है, उसका शरीर स्वस्थ होता है, उसकी दृष्टि दिव्य होती है और उसकी उपस्थिति एक चलती फिरती आरती बन जाती है। आज का युग जिसमें व्यस्तता, चिंता और भ्रम व्याप्त हैं, उसमें नाम जाप ही वह सहज साधना है जो हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए न तो कोई विशेष स्थान चाहिए, न विशेष समय, बस एक सच्ची भावना चाहिए, एक विनम्र हृदय चाहिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो आज से ही, अभी से ही इनमें से किसी एक नाम को अपने श्वास में उतार लीजिए। चाहे AUM, चाहे ईश्वर, चाहे जय गुरु, जो भी आपके हृदय से निकले उसी का जाप कीजिए, पर नियमित कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन के सारे पर्दे हटने लगते हैं। भीतर एक प्रकाश उगने लगता है जो न सूर्य से आता है, न चांद से, बल्कि आपकी आत्मा से आता है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, नाम जाप वह द्वार है जिससे आत्मा घर लौटती है, और जब आत्मा घर लौटती है तब जीवन में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, केवल शांति होती है, परम शांति, केवल आनंद होता है, दिव्य आनंद, केवल प्रेम होता है, बिना कारण, बिना सीमा। यही नाम जाप की अंतिम मंजिल है जहां साधक नहीं रहता, केवल नाम रह जाता है। AUM, शांति शांति शांति, हरे राम हरे कृष्ण, जय गुरु।